हेलो, वेलकम टू आकाशा विजन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज होने वाला है एक पिक कार्ड रीडिंग। पिक कार्ड रीडिंग है, टॉपिक है क्रश की फीलिंग। आपका क्रश, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है? आपका क्रश इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचता है, आपके बारे में क्या सोचता है? क्या वो भी आपको पसंद करता है? ये है आज का रीडिंग का टॉपिक। पिक कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपका क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर A to M में आता है तो आपको पाइल 1 सिलेक्ट करना है। अगर आपका क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर N to Z में आता है आपको पाइल 2 चूज करना पड़ेगा। N to Z, अगर आपका क्रश का पहला नाम का पहला अक्षर N to Z में आता है तो आपको पाइल 2 सिलेक्ट करना है। दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2। और नीचे टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये एक जनरल रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आप देखना शुरू करोगे मैसेजेस रेजोनेट होने का चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वी विल स्टार्ट विथ पाइल 1। लेट्स शफल द कार्ड। तो कार्ड्स जो दिखा रहा है, ये कनेक्शन कोई बहुत ज्यादा नया कनेक्शन नहीं है। ये कोई नया कनेक्शन नहीं लग रहा है। करंट सिचुएशन कार्ड्स जो दिखा रहा है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन है इस कनेक्शन में, डिले डिफिकल्टी है इस कनेक्शन में। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो इस कनेक्शन में रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। आप या आपका पर्सन, कोई एक पर्सन ऑलरेडी कमिटेड कनेक्शन में है। आप या आपका पर्सन, आप या आपका क्रश ऑलरेडी कमिटेड है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन थर्ड पार्टी हो सकता है या प्रीवियस कमिटमेंट हो सकता है। आप या आपका क्रश कोई एक वॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रीवियस कमिटमेंट। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस कनेक्शन के बारे में और आप लोग बहुत वेट भी कर चुके हो इस कनेक्शन के लिए। आपका पर्सन को आप लोग बहुत मिस कर रहे हो, बहुत वेट कर रहे हो आपके पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी के लिए। पर आपका पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है इस कनेक्शन की तरफ। आपका क्रश, आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है और आपको स्टार की तरह देखते हैं, स्टार की तरह ब्यूटीफुल समझते हैं। ड्रीम कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। आपका क्रश सोचते हैं आप लोग ड्रीम कम ट्रू, विश फुलफिलमेंट हो उनके लिए और बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आपकी तरफ आपका क्रश बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं और आपको मिस करते हैं। आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं और आपको, आपके ब्यूटी को मिस करते हैं। आपको एक स्टार की तरह देखते हैं और अभी इस कनेक्शन में डिले डिफिकल्टी हो रहा है। कोई मूवमेंट, कोई क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में। अभी डिले चल रहा है, देरी चल रहा है। कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, सेपरेशन पीरियड चल रहा है और
आप लोग इस कनेक्शन के बारे में सोच के बहुत दुखी महसूस कर रहे हो। ये कार्ड दिखा रहा है आप लोग इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हो और बहुत दुखी महसूस कर रहे हो। पास्ट मेमोरीज, पास्ट बिताए पल के बारे में सोचकर दुखी महसूस करते हो आप लोग। आपके पर्सन को मिस कर रहे हो आप लोग। आपकी तरफ से इस कनेक्शन में बहुत एफर्ट है। आप लोग इस कनेक्शन में बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाल चुके हो। आप भी बहुत अट्रैक्टेड हो आपके पर्सन की तरफ। बहुत प्यार, बहुत इमोशन है आपकी तरफ से इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में और क्रश की तरफ। आपका क्रश फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आपकी तरफ से बहुत इमोशन, पैशन है आपके क्रश की तरफ। आपका क्रश अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है कुछ लोगों के लिए। और आपका क्रश की तरफ से ये हो सकता है आपका क्रश वॉकआउट कर चुके हैं प्रीवियसली रिस्ट्रिक्शन की वजह से। रिस्ट्रिक्शन, प्रीवियस कमिटमेंट या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन वर्क हो सकता है। अभी इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। इस कनेक्शन में अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। बहुत डिफिकल्टी, बहुत देरी हो रहा है इस कनेक्शन में। आप लोग बहुत लोनली महसूस करते हो इस कनेक्शन में, बिकॉज आपका पर्सन कोई टाइम, एनर्जी, एफर्ट इस कनेक्शन में नहीं डाल रहा है। इस कनेक्शन के बारे में सोच के, आपके पर्सन के बारे में सोच के आप लोग बहुत लोनली, अलोन, अकेला महसूस कर रहे हो। आप लोग अभी भी इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। आप लोग एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी आप लोग इस कनेक्शन में एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और आपका क्रश अभी कोई नया शुरुआत नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रीवियस कमिटमेंट। अभी आपका क्रश डिले कर रहा है, देरी कर रहा है, नया शुरुआत नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रीवियस कमिटेड रिलेशनशिप। प्रीवियसली वो कमिटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और विद इन नेक्स्ट 21 डेज आपका पर्सन इनडिसाइसिव रहेगा, डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम होगा। और देखते हैं, आपका पर्सन विद इन नेक्स्ट 21 डेज में कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन विद इन नेक्स्ट 21 डेज कम्युनिकेशन, फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस करने की कोशिश करेगा, पर वो डिले कर रहा है, उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो सोच रहा है फोन कॉल करना है या नहीं, फोन कॉल कैसे करूं, बात कैसे शुरू करूं, मैसेज करना, फोन कॉल करना क्या सही होगा, इस तरह का उनका सोच है। वो इनडिसाइसिव है, पर वो आपसे बात करना चाहता है और विद इन नेक्स्ट 21 डेज आप दोनों के बीच कांटेक्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन का चांसेस है स्ट्रांगली विद इन नेक्स्ट 21 डेज। तो देखते हैं नेक्स्ट एक से क्या मैसेजेस आता है। आप लोगों का कार्ड्स जो आया है, मिक्स टेप्स, सैंड, ऑरोरा बोरियलिस, स्लॉथ।
विद इन नेक्स्ट 21 डेज कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपका पर्सन कोई एक्शन नहीं लेगा बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस। बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है इस कनेक्शन में, डिफिकल्टीज है, इस वजह से देरी हो रहा है और आपका पर्सन विद इन नेक्स्ट मंथ कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। विद इन नेक्स्ट मंथ आपका पर्सन शायद कोई एक्शन नहीं लेने वाला है बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, डिफिकल्टीज और स्लो ग्रोथ हो रहा है इस कनेक्शन में। बहुत स्लो चल रहा है इस कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, डिफिकल्टीज और इस वजह से डिफिकल्टीज, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से विद इन नेक्स्ट 21 डेज टू नेक्स्ट मंथ, विद इन नेक्स्ट मंथ आपका पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फॉर अनदर परसेंटेज ऑफ पीपल कि आपका पर्सन कम्युनिकेशन फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा। तो इस टेक से देखते हैं। तो आपका पर्सन ऑलरेडी बर्डन्ड है प्रीवियस कमिटमेंट और पार्टनरशिप से। आप उनके लाइफ में एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह हो, एक ब्यूटीफुल स्टार की तरह हो। आपके बारे में वो बहुत सोचता है पर वो प्रीवियस कमिटमेंट से ऑलरेडी बंधा हुआ है। एंजल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए? एंजल ऑफ रिसीविंग, आई एम विलिंग टू रिसीव लव, द डोर टू माई हार्ट इज ओपन, allowing blessings to flow into my life. I accept gifts, love, and attention with ease and grace. I am grateful for all that is bestowed upon me. Joyside with Ruby. Do you joyously give but are unable to receive? So इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। आप लोग इस कनेक्शन में टाइम, एनर्जी, एफर्ट, इमोशन ज्यादा डाल रहे हो। इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई क्लैरिटी भी नहीं मिल रहा है। इट्स टाइम टू रिसीव विथ ग्रेस। सो एंजल्स आपको कह रहा है आप लोग वो टाइप के कनेक्शन में फोकस रहिए जहां आपको इक्वल एनर्जी दूसरे पर्सन से मिल रहा है, जहां दूसरा पर्सन आपके तरफ भी इक्वल एनर्जी, टाइम, एफर्ट डाल रहे हो। इस तरह का कनेक्शन, इस तरह का पर्सन के साथ कनेक्शन बढ़ाइए जो आपकी तरफ अटेंशन दे रहा हो, आपकी तरफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाल रहे हो। ऐसा कनेक्शन जिसमें ट्रूथ हो, ऑनेस्टी, क्लैरिटी हो, इस तरह का कनेक्शन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। इट्स टाइम टू रिसीव विद ग्रेस। इट इज सेफ टू अलाउ अदर्स टू डू नाइस थिंग्स फॉर यू एंड शावर यू विद गिफ्ट। सो और भी कनेक्शंस, दूसरा कनेक्शन के ऊपर भी फोकस करिए। अदर कनेक्शंस, फ्यूचर कनेक्शंस के ऊपर भी फोकस करना सीखिए। ये एंजल गाइडेंस है आपके लिए। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर कनेक्शंस, दूसरा कनेक्शन, नया कनेक्शन के ऊपर फोकस करना सीखिए। नया कनेक्शन अगर आपकी तरफ आ रहा है तो उस टाइप का कनेक्शन के ऊपर फोकस करना सीखिए जो आपको ऑनेस्टी, ट्रूथ, क्लैरिटी, कमिटमेंट प्रोवाइड करेगा। परमिट ब्लेसिंग्स and love to pour into your open, receptive heart. Permit blessings and love to pour into your open, receptive heart. So heart चक्र को ओपन कीजिए। अगर पास्ट में आपको सॉरो मिला है, अगर आपको पास्ट में डिसऑनेस्टी मिला है और कोई क्लैरिटी नहीं मिला है आपको पास्ट में, अगर आपको दुख, दर्द, तकलीफ मिला है कनेक्शन में, तो आप लोग पास्ट को फॉरगेट कीजिए, फॉरगिव कीजिए और पास्ट को फॉरगेट करके फ्यूचर की तरफ फोकस कीजिए। और फ्यूचर में जो ब्लेसिंग्स आ रहा है, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन लव आ रहा है, उनकी तरफ ओपन हार्टेड रहिए, रिसेप्टिव रहिए। फ्यूचर में आपको नया कनेक्शन मिलने वाला है जो आपको कमिटमेंट, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। सो ये था पाइल 1 का रीडिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल। वी विल स्टार्ट विथ पाइल 2। Hello viewers of pile 2. Let's start with your reading.
So we will start with reading of pile 2. आपका क्रश आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनका अगला कदम क्या होने वाला है, क्या वो भी आपको पसंद करता है, ये होने वाला है इस रीडिंग का टॉपिक N to Z के लिए। तो बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्रश, आपका पर्सन आपके तरफ बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है और वो आपकी तरफ नया शुरुआत करना चाहता है और एक्शन लेना चाहता है। वो एक नया शुरुआत चाहता है आपके साथ। करेंटली जो सिचुएशन चल रहा है हो सकता है एंडिंग सेपरेशन हुआ है प्रीवियसली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंडिंग सेपरेशन हुआ है प्रीवियसली। आप दोनों के बीच सेपरेशन, नो कांटेक्ट चल रहा है, ये हो सकता है। एंडिंग सेपरेशन की वजह प्रीवियस कमिटमेंट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए एंडिंग सेपरेशन हो चुका है, अभी नो कांटेक्ट चल रहा है। एंडिंग का वजह प्रीवियस कमिटमेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अभी आपका पर्सन फैमिली के बारे में बहुत सोच रहा है, वर्क के बारे में बहुत सोच रहा है। आपका पर्सन प्रीवियसली कमिटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये सिचुएशन कार्ड दिखा रहा है। आपका पर्सन ऑलरेडी शायद कोई प्रीवियस कमिटमेंट में है या ऑलरेडी कमिटेड है। आपका पर्सन अभी इस कनेक्शन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, इस कनेक्शन में कोई टाइम एनर्जी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। उनके लाइफ में अभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है फैमिली, वर्क, बिजनेस के ऊपर, इसलिए वो बिजी है। सो अभी इस कनेक्शन में वो कोई टाइम एनर्जी एफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आपके पर्सन के बारे में सोचकर उनको बहुत मिस कर रहे हो। पास्ट बीते पल के बारे में आप लोग बहुत सोच रहे हो। इस कनेक्शन में आप लोग बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी एफर्ट ऑलरेडी डाल चुके हो। आपका पर्सन से बहुत ज्यादा एफर्ट आप लोग डाल चुके हो इस कनेक्शन में। अभी आप लोग सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए आप लोग इस कनेक्शन में अभी आप लोग इस कनेक्शन में बहुत डिफेंसिव हो चुके हो। इस वक्त अभी आप लोग कोई टाइम एनर्जी एफर्ट इस कनेक्शन में नहीं डाल रहे हो और इस कनेक्शन को अभी आप लोग कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। और अभी आप लोग बहुत डिफेंसिव हो, बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप लोग खुद के स्टेबिलिटी, खुद के वर्क, बिजनेस, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद के फ्यूचर गोल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद के लाइफ, खुद के गोल्स, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव मोड में हो। आपका पर्सन अभी बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहा है और वो नया शुरुआत करने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन विद इन नेक्स्ट मंथ नया शुरुआत करने की कोशिश करेगा, पर देरी हो रहा है उनके तरफ से, बिकॉज वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। वो इनडिसाइसिव है, वो पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो बैलेंस पेशेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। विद इन नेक्स्ट मंथ इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले सकता है अभी।
वो फैमिली के ऊपर फोकस कर रहा है, वर्क के ऊपर फोकस कर रहा है और बहुत ज्यादा बिजी है। इस कनेक्शन में डिले हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है। और कुछ लोगों का पर्सन नया शुरुआत करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट टेक्स्ट से देखते हैं क्या मैसेजेस आता है। क्रश और आपके बीच इस मंथ क्या होने वाला है? तो आप लोगों का कार्ड्स है सैटरडे मॉर्निंग, कार्टून, कोल्ड ब्रू, वाटरफॉल, बीज। तो पास्ट में इस कनेक्शन में बहुत देरी, डिफिकल्टीज की वजह से बहुत देरी हो रहा था। पास्ट में बहुत देरी हो रहा था डिफिकल्टीज की वजह से। कोई एक्टिव एफर्ट नहीं था आपके पर्सन की तरफ से। अभी आपका पर्सन बहुत ही बिजी है वर्क को लेकर। वो एक बिजी बी बन चुका है। बहुत एक्टिवली वर्क के ऊपर फोकस कर रहा है। बिजी बी बन चुके हैं, वर्क के ऊपर फोकस कर रहा है और इसलिए वो बहुत ज्यादा बिजी है। अभी उनका एनर्जी अभी वर्क के ऊपर है। वो वर्क के ऊपर फोकस कर रहा है। कुछ लोगों का पर्सन फैमिली के ऊपर फोकस कर रहा है और अभी बहुत बिजी है। तो इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस मंथ आप लोगों के बीच कंटिन्यू होने वाला है। सो नेक्स्ट टेक्स्ट से देखते हैं। आप लोग अपना फाउंडेशन, अपना लाइफ गोल्स, करियर, वर्क के ऊपर फोकस कीजिए। ग्राउंडेड रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, प्रैक्टिकली सोचिए इस कनेक्शन के बारे में। और अदर कनेक्शन, अदर पीपल के तरफ भी ओपन हार्टेड रहिए, रिसेप्टिव रहिए। अगर कोई नया कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है तो ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए उस कनेक्शन की तरफ। और एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए है एंजल ऑफ काइंडनेस, पिंक कैल्साइट। Do you need more sweetness in your life? Are you gentle with yourself in your words and thoughts? So पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव थॉट्स, इसके ऊपर फोकस कीजिए। नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से दूर कीजिए और पॉजिटिवली फ्यूचर गोल्स की तरफ आगे बढ़िए। ट्रीट योरसेल्फ विथ काइंडनेस, कल्टिवेट लविंग फ्रेंड्स, फैमिली, एनवायरनमेंट। सो नया कनेक्शन, लविंग फ्रेंड्स, फैमिली और अपने खुद के लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड यू कैन बी टू अदर्स। सो नया कनेक्शन की तरफ ओपन रहिए। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। और एंजल ऑफ काइंडनेस मैसेज है आई एम ब्लेस्ड विथ नर्चरिंग वाइब्रेशंस wherever I go. So positive vibrations में रहिए, पॉजिटिव सोचिए। I am gentle with myself. I recognize that kind-heartedness brings about better life situations. So बेहतर लाइफ सिचुएशंस के लिए रेडी रहिए, फ्यूचर के लिए रेडी रहिए। फ्यूचर की तरफ फोकस कीजिए, पास्ट की तरफ नहीं। पास्ट के बारे में सोच के दुखी महसूस मत होइए। फ्यूचर कनेक्शन, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचिए। खुद के ऊपर फोकस कीजिए। सेल्फ लव मोड में रहिए, सेल्फ केयर मोड, सेल्फ लव मोड, सेल्फ एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। I am kind and compassionate with myself and others. I enjoy loving relationships. जिस कनेक्शन में आपको लविंग काइंडनेस, ट्रूथ, क्लैरिटी, ऑनेस्टी मिल रहा है, उस टाइप का कनेक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, लाइफ गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। तो ये था पाई 2 का रीडिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल